इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन में अब आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक सर्किट। तो अभी तक आपने पढ़ा है इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो उसी तरह आपका मैग्नेटिक सर्किट होता है। जैसे इलेक्ट्रिकल सर्किट में करंट फ्लो करती है, वैसे ही मैग्नेटिक सर्किट में भी करंट फ्लो करती है। जब कॉइल के थ्रू धारा को प्रवाहित किया जाता है तो कोर में फ्लक्स सेटअप होता है। यह फ्लक्स लाइन एक क्लोज्ड पाथ के रूप में होती हैं। अतः मैग्नेटिक फ्लक्स का क्लोज्ड पाथ चुंबकीय परपथ या मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। जब भी किसी कॉइल के थ्रू धारा को प्रवाहित किया जाता है तो जो कोर होता है आपका, उसमें फ्लक्स सेटअप होता है। जो फ्लक्स का जो पाथ होता है वो हमारा कैसा होता है, क्लोज्ड पाथ होता है। तो वो क्लोज्ड पाथ जो होता है वो आपका मैग्नेटिक सर्किट कहलाता है। तो मैग्नेटिक सर्किट में उत्पन्न मैग्नेटिक फ्लक्स विभिन्न कारकों पर निर्भर करती है। तो पहला है आपका नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल, मतलब कुंडली के फेरों की संख्या, कुंडली में कितने नंबर ऑफ टर्न्स है उस पर डिपेंड करेगी। दूसरा मैग्नीट्यूड ऑफ द करंट, कितनी करंट प्रवाहित हो रही है, उसमें धारा का मान क्या है उस पर डिपेंड करेगी। तीसरा जो है लेंथ ऑफ मैग्नेटिक सर्किट, जो आपका चुंबकीय पाथ की लंबाई है उस पर डिपेंड करेगी। कोर मटेरियल, कोर किस मटेरियल का बना हुआ है उस पर डिपेंड करेगी। और जो आपका क्रॉस सेक्शन ऑफ द कोर, कोर का जो क्रॉस सेक्शन है, जो उसका एरिया है उस पर डिपेंड करेगी। तो ये आपके बहुत विभिन्न विभिन्न कारक हैं जिस पर आपका मैग्नेटिक फ्लक्स डिपेंडेंट होता है। ये आपके डिफरेंट टाइप्स के मैग्नेटिक सर्किट्स हो गए। ये आपका एक सर्कुलर टाइप का सर्किट हो गया जिसमें आपका मैग्नेटिक सर्किट हो गया। ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स हैं, नंबर ऑफ टर्न्स है n। यहाँ पे इसको सप्लाई दी गई तो इसमें करंट फ्लो होने लगे। करंट फ्लो होगी तो इसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा। जो मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ होगा वही आपका मैग्नेटिक सर्किट होता है। इसी तरह ये आपका एक कोर है, इसमें n आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए, यहाँ आपने सप्लाई दी गई। इसी तरह आपका ये एक सर्कुलर कॉइल हो गई, ये सोलोनॉइड हो गई, ये आपका एयर गैप हो गया बीच में। तो इसमें भी सप्लाई जब दी जाती है तो इसमें करंट फ्लो का होगी, जिससे मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट होगा और मैग्नेटिक फ्लक्स का जो पाथ होगा वही आपका मैग्नेटिक सर्किट हो जाएगा। इसी तरह ये आपके ये दो और हो गए। तो ये आपके सारे मैग्नेटिक सर्किट हो गए। अब आगे पढ़ते हैं मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है। मैग्नेटिक फ्लक्स किसी मैग्नेटिक सर्किट में इलेक्ट्रिक करंट द्वारा उत्पन्न की गई मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स की संख्या को मैग्नेटिक फ्लक्स कहा जाता है। इसे फाई से व्यक्त किया जाता है, फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, तथा इसका जो यूनिट होता है वो वेबर होता है। अब पढ़ते हैं मैग्नेटोमोटिव फोर्स, MMF, हिंदी बोलते हैं इसको चुंबकीय वाहक बल। तो जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में EMF होता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स होता है, उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटोमोटिव फोर्स MMF होता है। तो जिस प्रकार वैद्युत सर्किट में धारा प्रवाह हेतु EMF की आवश्यकता होती है, उसी प्रकार चुंबकीय परपथ में मैग्नेटिक फ्लक्स उत्पन्न हेतु या फ्लक्स लिंकेज उत्पन्न करने हेतु MMF की आवश्यकता होती है। दूसरी भाषा में कहें तो चुंबकीय वाहक बल वह चुंबकीय प्रेशर होता है जो चुंबकीय सर्किट में मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स सेटअप करता है या सेटअप करने का प्रयास करता है। मैग्नेटिक सर्किट का MMF कॉइल्स में फेरों की संख्या पर तथा कॉइल में फ्लो होने वाले धारा पर निर्भर करता है। जो MMF होगा वो नंबर ऑफ टर्न्स और जो करंट फ्लो कर रही है उसमें डिपेंड करेगा। जो MF होता है वो होता है MF इक्वल टू NI, जहाँ पे N जो होता है वो नंबर ऑफ टर्न्स होता है और I जो होता है आपका करंट होती है।
चूँकि एन को टर्न्स में व्यक्त किया जाता है तथा करंट को एम्पियर में व्यक्त किया जाता है, इसलिए एमएफ को एम्पियर टर्न से मापित किया जाता है और इसको एटी लिखा जाता है। डायग्राम के थ्रू समझते हैं। ये आपके नंबर ऑफ टर्न्स हो गए एन, ये आपका मैग्नेट होगा, उसमें एक कॉइल को लपेट दिया गया है जिसमें एन जो है नंबर ऑफ टर्न्स हो गया, एन और एस आपका क्या है, पोल्स हो गए। ये आपका मैग्नेट हो गया, मैग्नेट को हमने क्या किया, उसमें नंबर ऑफ टर्न्स उसमें लपेट दिए गए हैं। तो आपको पता है कि मैग्नेट में नॉर्थ से साउथ की तरफ हमारी मैग्नेटिक फील्ड ऑफ लाइन्स जो होती हैं वो होती हैं। ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ गया। जब इसको सप्लाई देते तो इसमें करंट फ्लो होगी। जब करंट फ्लो होगी तो जो एमएफ जो इसमें जनरेट होगा उस एमएफ की वैल्यू होगी एन नंबर ऑफ टर्न्स इनटू करंट आई। अब नेक्स्ट टॉपिक है हमारा रिलैक्टेंस। तो रिलैक्टेंस क्या होता है? किसी चुंबकीय पाथ में मैग्नेटिक फ्लक्स का अवरोध रिलैक्टेंस कहलाता है। जैसे आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट में पढ़ा होगा रेजिस्टेंस क्या करता है, वो हमेशा करंट जो फ्लो करती है उसका अपोज करता है। उसी तरह मैग्नेटिक सर्किट में रिलैक्टेंस होता है जो हमारा मैग्नेटिक फ्लक्स का विरोध करता है। जब किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में प्रतिरोध होता है तो उसी प्रकार मैग्नेटिक सर्किट में रिलैक्टेंस होता है, लेकिन प्रतिरोध इलेक्ट्रिकल सर्किट में ऊर्जा को डिसिपेट करता है, जबकि रिलैक्टेंस मैग्नेटिक सर्किट में मैग्नेटिक एनर्जी को स्टोर करता है। जिस प्रकार इलेक्ट्रिकल सर्किट में इलेक्ट्रिकल फील्ड धारा को न्यूनतम प्रतिरोध वाला पाथ प्रदान करती है, उसी प्रकार मैग्नेटिक फ्लक्स को मिनिमम रिलैक्टेंस वाला पाथ प्रदान करती है। रिलैक्टेंस को क्या कहते हैं, ऐसे प्रदर्शित करते हैं। किसी मैग्नेटिक सर्किट का रिलैक्टेंस निम्न बातों पर निर्भर करता है। पहला, लेंथ ऑफ मैग्नेटिक पाथ, चुंबकीय पाथ की लंबाई एल पर निर्भर करता है। किसी चुंबकीय पाथ का रिलैक्टेंस मैग्नेटिक फ्लक्स की लंबाई पर उसके समानुपाती होता है। दैट मीन्स जो एस होगा वो प्रोपोर्शनल टू एल होता है। जो आपका रिलैक्टेंस होगा वो चुंबकीय पाथ की जो लंबाई होगी उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए, अर्थात अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होता है जिसके थ्रू फ्लक्स हमारा पास कर रहा होता है। अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल जिसके फ्लक्स पास कर रहा है उसके इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अर्थात जो एस होता है वो एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। तीसरा जो है नेचर ऑफ मैग्नेटिक मटेरियल, जो रिलैक्टेंस होगा मैग्नेटिक मटेरियल के नेचर पे डिपेंड करेगा, अर्थात चुंबकीय क्षेत्र की प्रकृति पर निर्भर करेगा। जो पदार्थ की परमेबिलिटी जो म्यू आर पर वो डिपेंडेंट होगा। मैग्नेटिक मटेरियल या मीडियम की जो परमेबिलिटी के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। जो एस होगा वो म्यू आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। हम तीनों प्रॉपर्टीज़ को यदि आपस में ऐड कर दें तो एस आ जाएगा, एस इक्वल टू एल अपॉन म्यू नॉट इंटू म्यू आर इंटू ए एम्पियर टर्न पर वेबर। एस जो है यहाँ पर आपका रिलैक्टेंस हो गया, एल आपका मैग्नेटिक पाथ की लेंथ हो गई, म्यू नॉट आपका परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस हो गया, म्यू आर आपका परमेबिलिटी ऑफ रिलेटिव परमेबिलिटी हो गई, ए आपका एरिया हो गया। तो ये आपका हो गया रिलैक्टेंस का फार्मूला, जहाँ एस मैग्नेटिक सर्किट के रिलैक्टेंस को प्रदर्शित करता है और इसका जो यूनिट होता है एम्पियर टर्न पर वेबर होता है। अब नेक्स्ट हमें बढ़ते हैं परमेबिलिटी। परमेबिलिटी क्या होती है? किसी चुंबकीय पदार्थ का वह गुण जिसके कारण उसको मैग्नेटाइज किया जा सकता है परमेबिलिटी कहलाती है। इसका यूनिट जो होता है वो हेनरी पर मीटर होता है। म्यू इक्वल टू म्यू नॉट इंटू म्यू आर। म्यू नॉट जो होता है वो फ्री स्पेस में चुंबकशील